ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, शुगर एक्सपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे। कोटा जो 10 लाख टन का है उसमें से अभी करीब 1.5 लाख टन ही चीनी का एक्सपोर्ट हो पाया है, उसमें से भी अभी कुछ चीनी की लोडिंग बाकी है। सर, क्या कोटा पूरा नहीं हो पाएगा क्या? देखिए, ऐसा है कि जो कोटा 1.5 लाख टन का डिस्पैचेस हुई है फिजिकल एक्सपोर्ट, ये जो है 10 मार्च के रिपोर्ट है हमारे रिसर्च। तो ये 10 मार्च के हिसाब से 81,000 टन ही सिर्फ इंडियन सॉइल से एक्सपोर्ट हुई है 2 महीने में, और 1.5 लाख टन जो है चीनी मिलों से निकल के पोर्ट की तरफ जा चुकी है। इसमें से 81 गई तो 69,000 टन ट्रांजिट में हो सकता है, पोर्ट पे हो या ऑन द वे हो। ये कोटा पूरा हो सकता था या हो सकता है, दोनों बातें हैं। और इसको थोड़े सा हम ये देख रहे हैं कि जो यूएई की डिमांड आनी चाहिए थी इतने परसेंटेज में नहीं आई है, और कुछ माल यहाँ से बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 4 देश में ही गया है। बाकी देश यहाँ पे अभी तक नहीं आ रहे हैं। और ज्यादा है क्या वो, आप भाव ज्यादा कोट कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स, या उनको ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद है उन देशों के लिए? सर नहीं, देखिए, ऐसा है कि आइस्ता ने गवर्नमेंट को पहले भी बोला था 2 बार लेटर लिख के कि आप इसको 10 लाख टन की परवानगी मत दीजिए, अगर देनी भी है तो मार्च महीने में दीजिए, ताकि पॉलिसी क्लियर रहे, प्रोडक्शन के नंबर भी क्लियर हो जावे। अब क्या हुआ कि इसमें एक क्लोज रहता है कि अगर आप अपनी खुद की चीनी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो अपना कोटा स्वैप कर लो। ये जो कोटा स्वैप करने की जो कॉलम है ना, इन्होंने इतने स्पेक्युलेटिव हो गई कि 6 रुपया पर किलो में ऊपर में सौदे हो गए, 5 से 6 रुपया, 5.5 रुपया एवरेज में। तो इसकी वजह से ये पेरिटी नहीं बन रही है। हम ऊंचे भाव बोल रहे हैं वर्ल्ड पेरिटी से, क्योंकि हमने प्रीमियम यूपी और नॉर्थ की मिल जो है उनको पेमेंट दे चुके हैं। अब वो पेमेंट तो हमें वापस मिलने वाला है नहीं। तो ये डिस्पेरिटी जो हुई है, ये जो कोटा बेचने की परवानगी दी गई थी उसकी वजह से हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे से ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा तो जो रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं वर्ल्ड के, उनकी रिसर्च के हिसाब से उन लोग को डर है कि कभी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन न कर देगा। तो उन लोग ने लेना चीनी प्रायोरिटी जो है थाईलैंड और ब्राजील को दी, इंडिया को कम दी है। तो इसकी वजह से ये स्पीड जो है स्लो चल रही है। ओके सर, एक सीधा सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या घरेलू बाजार में दाम जो एक्सपोर्ट कोट कर रहे हैं उससे ज्यादा है या कम है? नहीं, घरेलू में कम है। घरेलू में क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रिलीज मैकेनिज्म के हिसाब से वो कंट्रोल करती है प्राइस को। ओके, हर महीने का कोटा दिया जाता है, आपको उतनी चीनी बेचनी है और उसके हिसाब से प्राइस ये की जाती है। एक्सपोर्ट के लिए तो दाम ऊपर है घरेलू बाजार से, और घरेलू बाजार में लेकिन अब जो नंबर क्लियर आ गए हैं, जैसे हमारे आइस्ता के नंबर 258 है, नेशनल फेडरेशन का 259 है, तो ये नंबर से लोगों का विजन आगे का बहुत तेजी का हो गया है। ओके, आगे बहुत तेजी का हो गया, आगे उनको लगता है बहुत तेजी। सर, एक नंबर पर मैं एक पूछना चाहूंगा कि 3-3 बार रिवाइज्ड होते हैं, इससे क्या होता है कि आप अगर कोई तैयार कर रहा है, मान लीजिए मैं तमाम एग्री कमोडिटीज की यहां पर बात करूं, सिर्फ शुगर की बात नहीं, कॉटन में भी इस तरह के होते हैं कि वो कॉटन में तो 5-5, 6-6 बार रिवाइज करते हैं डाउनवर्ड। पहले आपको लगता है कि माल बहुत ज्यादा आना है तो लगता है कि तेजी नहीं होगी, फटाफट से किसान माल बेच देते हैं, फिर धीरे धीरे डाउनवर्ड रिवाइज होके बहुत नीचे आता है, तब तेजी आ जाती थी जब उनके पास माल रहता। इस तरह की चीजें बहुत होती है मार्केट में। सर, तो क्या इस पर लगाम की जरूरत नहीं है? तमाम एसोसिएशन, मैं एस्टा को नहीं कह रहा हूं, इस्मा हो, एनएफसीएसएफ हो या बाकी जो भी एग्री कमोडिटीज है, क्या इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए कि हम पहले बहुत बड़ा नंबर दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते आते हैं और 40-40 लाख टन, 50 लाख टन का उसमें गैप आता है? देखिए, मैं अपने एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा। हमने तो 265 और 258, सिर्फ 7 लाख टन का फर्क तो 2% का ही बताया है, और ये हमारा फाइनल नंबर है। ठीक है। अब दूसरी बात जहां तक है कि गवर्नमेंट लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने यह करना चाहिए कि कोई भी एसोसिएशन कभी भी फरवरी एंड के पहले कोई भी चीनी की एस्टीमेट नहीं निकालेगी। ये एक। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप खुद भी कोई पॉलिसी जो है दिसंबर महीने में प्रिडिक्शन किया गया उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए।
ये बिल्कुल सही सेल्फ बात है डिसिप्लिन सर। होती है। तो ये होना, और दूसरा क्या होता है कि आखिर गवर्नमेंट माई बाप है और बाकी हम जो एसोसिएशन है वो भाई बहन है, और इसमें सबसे बड़ा भाई अगर जो रहता है घर में, अगर वो गलती करता है तो नजियाना तो पूरे घर को भुगतना पड़ता है। तो माँ बाप कि अगर छोड़ते भाई नहीं। अगर ज्यादा चालाकी करे और उसका नुकसान सबसे कमजोर तबका जो किसान है उनको ही होता है। मैं सिर्फ चीनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस द ये चीजें हो रही है सर, जो इसमें एसोसिएशन इसमें के विष्णु फेडरेशन जी के में नंबर आते हैं। विष्णु जी में एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कोमोडिटीज में अगर आप देखेंगे ना, तो दाल चावल और गेहूं, तो ये एग्रीकल्चर कोमोडिटी में हर एक की ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर गेहूं कम है तो लोग चावल खा के सो जाएंगे, तो पॉवर्टी लाइन वाले। अगर वो चावल नहीं है तो गेहूं खा के सो जाएंगे। और चीनी का ऑप्शन कहां पे है? बिल्कुल सही चीनी बात का है। कोई ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल। कमोडिटी में, एग्री कमोडिटी में। बिल्कुल। तो इसको तो कोई ना कोई कंट्रोल में रखना ही चाहिए, जिससे नहीं इस तरह सर, की आपने दिक्कतें जितनी भी बात की उसमें सबसे अहम सुझाव यह है कि फरवरी अंत से पहले किसी भी तरह के नंबर नहीं आने चाहिए। इससे स्पेकुलेशन होता है और इसका नुकसान जो सबसे अहम कड़ी है उनको होता है। ये अपडेट आपकी तरफ से बहुत जरूरी था, शुक्रिया सर। Thank you, वक्त कम है सर, चलिए फटाफट से क्रूड और